Hey, welcome back to my channel name Learning to Learn. So अभी तक हमने कर लिया Gagan's 9 model, teacher centric method, learner centric method. We have also done large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method, different levels of teaching, principles of teaching and characteristics, objectives of basic and basic requirements. अब हम करने वाले हैं इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इवैल्यूएशन आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड. बट ऑफकोर्स एक क्विक अपडेट ऑन अनअकैडमी. अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है तो ऑफकोर्स आप आ सकते हैं. और ये जो आज लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो 2-2 घंटों से अपलोड हो रहे हैं. और आज हम शाम तक टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेंगे और कल हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे. बट अगर आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाता है विथ माई लेक्चर्स एज वेल एज your own notes, your own content as well as your PYQs and MCQs practice, तो कल आप मेगा MCQ के लिए आ सकते हैं ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पे कल मेगा MCQ होने वाला है एट 9:05 AM, जहाँ पर हम लोग 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. सो इफ़ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज मेक श्योर यू कम, यू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम, ताकि आपको पता चले कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है. Okay, so let's get started with the video. अब इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है. इवैल्यूएशन मतलब कोई भी चीज़ की जांच करना, चेक करना कि वो चीज़ सही है कि नहीं है, उसे हम इवैल्यूएशन करना कहते हैं. वैसे ही इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट हम स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट लेके या एग्ज़ाम कंडक्ट करके या किसी भी तरह से उसकी जांच करके, चेक करके कि उस पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं. जैसे यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक मेमोरी लेवल टीचिंग में जब बच्चे को आप A to Z सिखाते हो तो कई बार उसको आप एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हो. आप उसे ये पूछने की कोशिश करते हो कि A के बाद क्या आता है, C के बाद क्या आता है, D के बाद क्या आता है, समथिंग लाइक दिस. या आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स देने की कोशिश करते हो या रिवर्स ABCD लिखने को बोलते हो, लाइक Z Y X, इस तरह से, ताकि आपको समझ में आए कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चा क्या रेडी है टू गो टू द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन, क्या बच्चे को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है, क्या कोई भी अभी दिक्कत नहीं है. सब कुछ समझने के लिए इवैल्यूएशन एक ऐसी तकनीक है ताकि आप समझ पाओ कि बच्चा कितना समझा है और बच्चे में और क्या क्या खामियां हैं जिसे आप पूरी कर सकते हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं हम उसे इवैल्यूएशन कहते हैं. तो इवैल्यूएशन के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर असेसिंग द आउटकम ऑफ टीचिंग. तो जो भी हमने पढ़ाया है उसका क्या रिजल्ट निकला है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, टेस्ट लेते हैं उनका. तो क्लासिफिकेशन जानने से पहले फटाफट हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. सिस्टमैटिक मतलब ऑफकोर्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक्स ऑफ टीचिंग का भी था, वो भी हमने देखा था. सेकेंड, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे नर्सरी में आपका एग्जाम हुआ, फिर फर्स्ट में हुआ, 10th में हुआ, ग्रेजुएशन में हुआ, इवन NTA का भी एग्ज़ाम हो रहा है. तो इवैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी. जब तक लर्निंग है तब तक इवैल्यूएशन है. थर्ड पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स. कई बार जैसे आपके NTA एग्ज़ाम में आपका जो भी पेपर 2 होगा उसके सारे 10 यूनिट्स एक दिन आएंगे और पेपर 1 होगा उसका सारा 10 यूनिट्स एक अंदर आएगा. तो क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का वो एक साथ टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. द नेक्स्ट इज परवेजिव मतलब एग्जिस्ट एवरीवेयर. परवेजिव का मतलब ये है कि हर जगह एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर परवेजिव का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो, किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो,
आपका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा या आपका इवैल्यूएशन तो होगा ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप साइंस के हो तो आपका इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, या आप आर्ट्स के हो तो आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। द नेक्स्ट वन, इट इज़ वेल प्लान। आपको बाकायदा अच्छे से प्लान करना पड़ता है इसके लिए, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर्स बनाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि बच्चे को कितना याद है, बच्चे ने कितना प्रैक्टिस किया है, एंड मेनी मोर थिंग्स। द नेक्स्ट इज़ रियलिस्टिक एज पॉसिबल। येस, आप बहुत ही रियलिस्टिक नेचर में टेस्ट रखते हो। लाइक जब हम 9th स्टैंडर्ड का टेस्ट रखते हैं तो सिर्फ 9th का सिलेबस कंसिडर करते हैं, 10th का नहीं करते, क्योंकि हम रियलिटी में बिलीव करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं किया होगा, तो हमें सिर्फ वो कंटेंट लेना है जो हमने क्लास में समझा रखा है, जो बच्चे को समझ में आता है, जिसमें बच्चे को दिक्कत ना हो। द नेक्स्ट इज़ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। येस, ये आप चेंज कर सकते हो, इसको MCQs टाइप में बना सकते हो, सब्जेक्टिव बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, योर चॉइस कम्प्लीटली। ऑब्जेक्टिविटी, येस, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है जिससे आप समझ सकते हो कि बच्चे को टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कमी कहाँ है, बच्चा कहाँ पर मिस कर जा रहा है, बच्चे को कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चेक करने के लिए बहुत काम आता है। फुलफिलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, येस, इससे आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारे टेक्निक्स और प्रोसीजर्स हैं। लास्ट पॉइंट 11th वाला मैंने पढ़ा। अब ये रहे बहुत सारे टेक्निक्स। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन एज यू कैन सी। सो वी हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है वी हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड देन वी हैव क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में देख रहे हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एक साथ ले सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप रिटन एग्ज़ाम ले सकते हो। रिटन एग्ज़ाम जैसे 10th के एग्ज़ाम्स थे तो आपके साथ बहुत सारे बच्चों ने सेम एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये एक साथ कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, बाकायदा आपको लिखना पड़ता है, तो ये इधर एसे टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, शॉर्ट आंसर्स हो सकता है। ऐसे के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके 10th का एग्ज़ाम, जो 10th का एग्ज़ाम था, या BCom फाइनल का एग्ज़ाम था, या आपके मास्टर्स का एग्ज़ाम था, ये सब आपके ऐसे एग्जामिनेशंस में आते हैं। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जो अभी आप कर रहे हो राइट नाउ, द NTA UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसका भी एक क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बताती हूँ। एंड शॉर्ट आंसर्स मतलब 1 लाइन आंसर्स, यूनिट टेस्ट, वो सब शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप। याद रखना, रिकॉल में आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, मतलब आप आंसर्स आपके सामने नहीं होते। तो यहाँ पर सिंपल रिकॉल होता है, लाइक क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ टीचिंग, या टीचिंग इज़ डैश, राइट, या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। वेयर एज रिकॉग्निशन मतलब पहचानना पड़ेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आंसर क्या है। तो इसमें आंसर गिवन होगा, आपको बस पहचानना है कि वो आंसर कौन सा है। लाइक MCQ में से ABCD में से कोई भी सही हो सकता है, बट आंसर आपके सामने ही है, आपको पहचानना है कि वो A है, B है, C है या D है। ट्रू और फॉल्स में ट्रू हो सकता है, फॉल्स। मैच द फॉलोइंग में ऑफकोर्स आपको मैच करना है, और क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करना है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स। तो मैं आपको एक बार सब कुछ वापस करवा देती हूँ, सो दैट अगर कुछ मिस हो गया हो तो हम उसको वापस एक बार रिकैप ले ले फटाफट से। ओके, अब सबसे पहले हमने देखा टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यस, क्लासिफिकेशन या टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसमें हमने देखा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में रिटन एग्जामिनेशन देखा, जो आपके 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के एग्जाम्स हैं आपके क्वालिटेटिव एग्जामिनेशंस। देन ओरल एग्जामिनेशंस और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। रिटन एग्जामिनेशन में आपका आता है ऐसे, ऑफकोर्स योर 10th एग्जामिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव, MCQ टाइप एंड शॉर्ट आंसर्स आपके लाइक यूनिट टेस्ट बोल सकते हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्टिव में रिकॉल, जिसमें आपको याद करना पड़ता है, रिकॉग्निशन जिसमें आपको पहचानना पड़ता है। रिकॉल में आंसर आपके सामने नहीं होता, रिकॉग्निशन में आंसर आपके सामने होता है। ये मेन डिफरेंस हो गया। अब
ओरल एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स ओरली आपसे कुछ पूछा जाए और आप जवाब दे दो, दैट कैन बी अ थिंग. एंड प्रैक्टिकल आपसे कुछ चीज़ प्रैक्टिकल करवा के देखी जाए. लाइक 10th स्टैंडर्ड में आपका साइंस में प्रैक्टिकल होता था, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके उसके आंसर्स या सॉल्यूशंस अपने डायरी में लिखते थे और फिर उसके भी आपको मार्क्स मिलते थे प्रैक्टिकल्स के नाम से. सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल. अब क्वालिटेटिव टेक्निक्स में यहाँ पर 1-to-1 असेसमेंट ज़्यादा होता है. ऐसा नहीं कि 1-to-1 ही होता है, बट हाँ 1-to-1 असेसमेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हो. चेकलिस्ट मतलब जहाँ पर आप एक पूरा लिस्ट बनाओगे, क्योंकि मुझे ये क्वालिटी चाहिए बच्चे में, ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए. तो सपोज डिसिप्लिन्ड है, ग्रेट. पंचुअल है, यस. टाइम पे आता है, यस. तो जो जो चाहिए आप उसको चेकलिस्ट पे क्रॉस करते जाओगे, फिर आप आगे बढ़ोगे. रेटिंग स्केल एंड कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स. कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स मतलब लेंदी रिकॉर्ड्स या लॉन्ग रिकॉर्ड्स, जो मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, तीनों के मिला के जो होते हैं, दैट आर योर कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स, द टोटल रिकॉर्ड्स. एंड रेटिंग स्केल आपको यहाँ पर रेट किया जाएगा एज कंपेयरिंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो ये हो गए हमारे वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ व्हाट डू वी से इवैल्यूएशन. ओके, सो हमने अभी तक देखा इवैल्यूएशन क्या होता है. इवैल्यूएशन के बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन. अब हम फटाफट कर लेते हैं व्हाट आर फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन. तो फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन मैं कर रही हूँ एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, तो ध्यान से देखना. फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिटेक्टिंग प्रॉब्लम एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट. इवैल्यूएशन करने के बाद ही एक टीचर को पता चलता है कि बच्चे को दिक्कत किस टॉपिक पे आ रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, जहाँ पर उसको आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक्सेट्रा. तो ये अगर आपको पता करना है एज अ टीचर, तो इवैल्यूएशन ही एकमात्र ऐसा जरिया होता है जहाँ से आप बच्चे की खामियां पता कर सकते हो. सेकेंड, सर्व्स एज अ बेसिस फॉर सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स. यस, आपको अगर पूरी क्लास में किसी टॉपर को बैठाना है या पूरी क्लास में किसी को मेंशन करना है कि भाई ये टॉपर है, तो कैसे मेंशन करोगे? ऑफकोर्स एग्ज़ाम लेके, सबको फेयर चांस देके, सबको बता के कि भाई कल एग्ज़ाम है, और फिर एग्ज़ाम लेना, और जो भी टॉप करेगा उसी को तो अवार्ड दोगे, उसी को तो सर्टिफिकेट दोगे. यस, तो सर्टिफिकेशन का बेसिस होता है, सही बेसिस होता है इवैल्यूएशन, फेयर इवैल्यूएशन. द नेक्स्ट इज थर्ड वन, मेजरिंग लेवल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. तो एक टीचर का कितना ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, क्या टीचर समझा पाया अच्छे से बच्चे को, या टीचर नहीं समझा पाया, या कोई कन्फ्यूजन है, ये सब पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इवैल्यूएशन. इससे टीचर को पता चलता है कि टीचर के कितने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, क्या टीचर की बात बच्चे को समझ में आई, क्या बच्चा कंसेप्ट डेवलप कर पाया. ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा. द नेक्स्ट वन इज़ बेटर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स. येस, आप बहुत बेटर गाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब आपको स्टूडेंट्स की कमियां पता है, तो आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि भाई आपको यहाँ पर फोकस करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन. येस, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो बच्चा बहुत मोटिवेट होता है और अगली बार और मार्क्स लाने की कोशिश करता है. सो ये इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग. येस, इसी के बेसिस पे एक टीचर डिसाइड करता है कि आगे किस तरह कंटिन्यू करना है. क्या अगर सब लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो ऑफकोर्स हम सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कुछ टॉपिक्स में, तो हमें वो टॉपिक्स एक बार रिपीट करने चाहिए, या एटलीस्ट उन बच्चों को लिए रिपीट करने चाहिए जिनके लिए ये टॉपिक्स थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं. एंड फैसिलिटेट्स प्लानिंग ऑफ फ्यूचर क्लासेस एंड टीचिंग. इससे हम हमारी फ्यूचर क्लासेस, आगे आने वाली क्लासेस, उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए, ये सब भी हम लोग कंसिडर करते हैं. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ टीचिंग एंड वी वर एबल टू डू दिस पर्टिकुलर चार्ट कम्प्लीटली. तो आज हमने किया इवैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन. अब जैसे जैसे हम लोग टॉपिक से आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी ओर से PY की प्रैक्टिस कीजिएगा, MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा. और कल सुबह अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं, जैसे 5 जून को लॉन्च हुआ है, अगर आप 5 जून को ही देख रहे हैं तो ऑफकोर्स 6 जून 2022 को 9:05 पे, सुबह 9:05 पे मेगा MCQ होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का. टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस हम करेंगे विद इन 60 मिनट्स. तो अगर
आपको अटेंड करना है तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो, देख सकते हो कि आपका कंपटीशन किसके साथ है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा. सो मेक श्योर यू जॉइन अनअकैडमी and use Aditi Live referral code to avail 10% discount on the subscription and come on all the special classes of this month which are highly beneficial for all the NTA UGC NET aspirants. और अगर आप प्लस लेना चाहते हैं जहाँ पर मैं रिविजन क्लासेस ले रही हूँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, यू कैन डेफिनेटली कम ऑन प्लस एंड यूज Aditi Live referral code to achieve 10% discount on my entire subscription. Take very good care of yourself, study hard. Bye everyone.